ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां प्रीवियस पार्ट खत्म हुआ था। अगर आपने पहला पार्ट मिस किया है तो पहले उसे जरूर देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे इस कहानी के अगले पार्ट की तरफ। सीन शिफ्ट होता है 1 महीना पहले का, जब ली किम से ट्रेनिंग करवा रही होती है। वो उसे स्टेयर्स चढ़ाते हुए अपनी बैक पर कैरी करवा रही होती है। किम थक कर पूछता है, ये सैंग बम से लड़ने में कैसे मदद करेगा? ली गुस्से में कहती है, ज्यादा सवाल मत पूछ, बस कर। फिर वो एक स्पॉट पर रुकती है और किम से कहती है कि उसे उसके पीठ पर बैठाए। किम थक कर ऑल फोर्स पर आ जाता है। तब ली बताती है कि उसने किम को सिर्फ चेयर की तरह यूज किया क्योंकि उसके स्लिपर्स वो नीचे छोड़ आई थी। ये सुनकर किम गुस्से में आ जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर वो कहता है, तुम्हारे बट ट्विच कर रहे थे, जिसे सुनकर ली तुरंत उतर जाती है और उसे डिस्गस्टिंग पंक बोलती है, जिसे वो ब्लेम करती है कुछ ऐसा महसूस करने के लिए जो उसने किया ही नहीं। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां ली किम से कहती है, जो चाहे खा लो। लेकिन यह तभी पॉसिबल होता है जब ली खुद बिल ना भर रही हो। फिर वो किम से कहती है, तुझे 10 किलो वेट गेन करना होगा, तभी तू सैंग बम से टक्कर ले पाएगा। किम कंफ्यूज्ड होता है, इतने कम टाइम में 10 किलो कैसे बढ़ाए? ली ऑब्वियस सॉल्यूशन देती है, बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। लंच के बाद किम फिर से ली को पिगीबैक कर रहा होता है। इस बार वो ली से पूछता है, अब तो तुम मुझे फाइट के रियल मूव्स सिखाओगी ना? तुम मुझे सिर्फ चेयर की तरह ही तो यूज नहीं कर रही। ली कहती है, जब मेरा डिलीवरी आएगा तब हम शुरू करेंगे। जब दोनों घर लौट रहे होते हैं, ली देखती है कि डिलीवरी आ गया है। वो किम से कहती है कि बॉक्स रूफ पर ले जाओ और कपड़े बदल लो, क्योंकि अब एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। रूफ पर ली किम को दिखाती है कि बॉक्स में क्या था, ट्रेनिंग इक्विपमेंट। ली बताती है कि उसने एक ओल्ड फ्रेंड से ये सब मंगवाया था, और वही फ्रेंड थी वो बड़ी ब्रेस्ट वाली लड़की जो किम का टाइप थी। किम थोड़ा सपने में खो जाता है लेकिन तुरंत संभलता है। ली फिर भी उसे परवर्ट कह के चिढ़ाती है। ली बताती है कि अब ट्रेनिंग बेसिक पंच कॉम्बो से स्टार्ट होगी, 1-2 पंच। पहले लेफ्ट हैंड से पंच और तुरंत बाद राइट हैंड से सेकंड पंच। उसके बाद लो किक से ओपोनेंट का बैलेंस तोड़ना। ली किम को कहती है, इन 3 मूव्स को इतना प्रैक्टिस करो जैसे पागल हो। ये 3 बेसिक लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मूव्स होते हैं जो किम को सैंग बम को हराने के लिए चाहिए। ली कहती है, कम से कम 2 हफ्ते इन्हें प्रैक्टिस करो। उसी दिन से किम सीरियस ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, लेकिन शुरुआत में उसका टाइमिंग बहुत स्लो होता है। ली उसे सिखाती है कैसे फास्ट और करेक्ट फॉर्म में पंच करे। वो उसे डंबेल्स भी देती है और कहती है, अब फास्ट करो। दिन ढलता है, किम प्रैक्टिस करता है। सूरज निकलता है, वो फिर प्रैक्टिस करता है। पूरे वक्त ली उसके मूव्स पर नजर रखती है और उसकी पॉस्चर और फॉर्म सुधारवाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ली उसके प्रोग्रेस से इंप्रेस्ड होने लगती है। वो कहती है, तुम थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहे हो। फिर वो पैड्स निकालती है, हाथों में बांधती है और किम से कहती है, अब किक्स प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह 2 टफ वीक्स निकल जाते हैं। किम फाइनली 1-2 पंच और लो किक में परफेक्ट फॉर्म यूज करने लगता है। ली को लगता है कि उसका टाइम वेस्ट नहीं गया, जबकि ट्रेनिंग के बीच में उसने क्विट करने का सोचा था। अब जब अटैक मूव्स कंप्लीट हो गए हैं तो ली किम को टैकलिंग सिखाने लगती है, लेकिन किम समझता है कि टैकलिंग मतलब फुटबॉल वाला टैकल। ली उसे समझाती है, फाइट में टैकल का मतलब ओपोनेंट को नीचे गिराना होता है ताकि तुम अपर हैंड ले सको। क्योंकि किम अभी भी बिगिनर है, सिर्फ पंच से काम नहीं चलेगा, तो ली उसे एक स्पेशल टैकलिंग टेक्निक सिखाती है। ली किम से कहती है, चलो अब टैकल प्रैक्टिस करते हैं, मुझे नीचे गिराने की कोशिश करो। किम कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता। ली सिंपल शब्दों में कहती है, जस्ट टैकल मी। किम सोचता है, मैं तो लड़का हूं, अगर पूरी ताकत लगा दूं तो इस लड़की को जरूर गिरा दूंगा। लेकिन जब वो ट्राई करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। ली हिलती तक नहीं, वो वहीं खड़ी रहती है, कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि किम क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी ली तुरंत अपना नी उसके फेस पे मार देती है और कहती है, अगर ऐसे टैकल करोगे तो तुम्हारा ये हाल होगा। अब ली दिखाती है कि टैकल एक्चुअल में कैसे किया जाता है। वो किम को याद दिलाती है कि जो सैंग बम काफी स्ट्रांग और बड़ा है। अगर किम नॉर्मल टैकल करेगा
तो वो उसके नीचे कुचला जाएगा। इसलिए ली डिसाइड करती है कि वो किम को स्पेशल टैकल सिखाएगी, एक ऐसा मूव जो उसे जीत का मौका दे सकता है। अगले 2 हफ्ते किम के लिए सबसे इंटेंस ट्रेनिंग पीरियड बन जाते हैं। उसे प्लैंक करते हुए ली को उठाना पड़ता है, स्टेयर्स चढ़ते हुए ली को कैरी करना पड़ता है, प्रिंसेस स्क्वाट्स करनी पड़ती है ली को उठाकर, पंचेस और किक्स की ड्रिल्स करनी पड़ती हैं, अलग अलग फाइटिंग टेक्निक्स सीखनी पड़ती हैं, और सबसे चैलेंजिंग, उसे ली के साथ स्पारिंग भी करना पड़ता है। स्पारिंग के दौरान किम का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेटर होने लगता है। हर बार वो कुछ और अच्छा करता है। इस प्रोग्रेस को ली भी नोटिस करती है। इसी दौरान किम भी अपना प्रॉमिस निभाता है। वो ली को पढ़ाई में हेल्प करता है, जैसे उनका डील था। इस तरह 1 महीना आंख झपकते ही निकल जाता है। अब दोनों स्कूल में होते हैं। फाइनल फाइट से थोड़ी देर पहले ली किम से पूछती है, रेडी हो? किम कहता है, रेडी हूं, लेकिन उसका चेहरा पसीने से भीग रहा होता है। वो थोड़ा घबरा कर ली से पूछता है, तुमने उस पेपर पे क्या लिखा था जो तुमने सैंग बम को दिया? ली उसे जवाब नहीं देती, बस कहती है, अपना काम करो, ये सोचने का टाइम नहीं है। वो किम को याद दिलाती है, अब सिर्फ जीतने का तरीका ढूंढो। शायद ये फाइट तुम्हारी जिंदगी का टर्न बन जाए, जहां से तुम्हारा बुलिंग से छुटकारा मिले। किम के चेहरे पे डिटर्मिनेशन आ जाता है। अब वो सैंग बम के पास जाता है, जो एक बड़े क्राउड के बीच सिगरेट पीते हुए खड़ा होता है। सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि सैंग बम किम को कैसे क्रश करेगा। ली किम से कहती है, जा और जीत के आओ। किम का चेहरा डिटर्मिनेशन से भरा होता है, लेकिन आगे क्या होगा ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। किम जीतेगा या फिर एक और बार लूजर बनेगा। सीन शिफ्ट होता है फाइट से 1 दिन पहले की रात का। ली ऑकवर्ड पोज में बैठी होती है और सिगरेट लाइट कर लेती है। उसके सामने किम होता है। ली किम से पूछती है, डर लग रहा है ना कल के फाइट से? और उसे सिगरेट ऑफर करती है। किम तुरंत मना कर देता है, नहीं, मैं ठीक हूं। ली फिर कहती है, सिर्फ फाइट का सोचकर डर गया? स्केयर्डी कैट। किम कहता है, डर लगना नॉर्मल है। मैं पहली बार लड़ने जा रहा हूं। ये पहली बार होगा जब हमारा छोटा सा स्केयर्ड हीरो रियल फाइट करेगा। ली उसे कहती है, उठो और शर्ट उतारो। किम तुरंत सवाल पे सवाल पूछने लगता है, क्यों, क्या हो रहा है? ली एकदम सीरियस टोन में कहती है, जैसा कह रही हूं वैसा करो, सवाल मत पूछो। किम अपनी शर्ट उतार देता है। पहले उसका बॉडी लीन लगता है, फिर ली कहती है, एब्स फ्लेक्स करो। जब किम एब्स फ्लेक्स करता है तो वाह, सच में एब्स दिखते हैं। ली रियलाइज करती है कि उसका 1 महीना वेस्ट नहीं गया। फिर वो किम से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने अपना टाइम वेस्ट किया? वो किम के बॉडी को देखकर कहती है, तुम एक फाइटर लग रहे हो। अब अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम जीत नहीं सकते। ली समझाती है, जीतने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर तुम अब भी सोचोगे कि तुम हार जाओगे तो तुम वैसे ही हार चुके हो। तब किम ली से पूछता है, तुम मुझे लूजर बुलाना कब बंद करोगी? ये सुन के इंसल्ट फील होता है। ली हैरान हो जाती है, क्या तुम अब लूजर कहने से हर्ट हो जाते हो, जबकि तुम्हें लाइफ भर बुली किया गया? फिर भी कुछ नहीं बोला। फिर ली एक डील करती है। वो कहती है, अगर तुम कल की फाइट जीत गए तो मैं तुम्हें लूजर बुलाना बंद कर दूंगी। किम अग्री करता है। ली अपना लाइटर निकालकर किम को देती है। इसे फाइट के दौरान अपने हाथ में रखना, तुम्हारा पंच स्ट्रांग लगेगा। किम कहता है, मैं जीतने के बाद तुम्हें यह लाइटर वापस दूंगा। ली कहती है, नहीं, जीत के बाद एक नया लाइटर ले आना। मुझे लूजर के हाथों से टच की हुई चीज नहीं चाहिए। किम फिर पूछता है, यह लाइटर तुम्हें मिला कहां से? ली इरिटेट हो जाती है, तुम्हें हर चीज का रीजन चाहिए होता है क्या? सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अंदर, जहां फाइनल फाइट होने वाली है। स्टेज रेडी होती है और किम अपने हैंड में ली का लाइटर कस के पकड़े होता है। उसका पूरा बॉडी कांप रहा होता है। किम सोचता है, ये बुलीज फाइट के टाइम इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं? लेकिन तभी उसे ली की बात याद आती है, अपने आप को फाइट के पहले डर से मार मत देना। अगर मेंटली तू हार गया तो फाइट शुरू होने से पहले ही तू आउट है। ये सोचकर किम अपने अंदर थोड़ा हिम्मत जमाता है। उसके दिमाग में आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीतूं या हारूं, एंड में मैं फिर से लूजर ही बन जाऊंगा। तो क्यों ना एक बार पूरी हिम्मत लगाकर लड़ लूं।
फिर किम धीरे धीरे फाइटिंग रिंग में जाता है। वहां सैंग बम ऑलरेडी खड़ा होता है, सिगरेट पी रहा होता है और रेडी होता है किम को क्रश करने के लिए। ली किम से कहती है, जा और ये फाइट जीत करा। किम के चेहरे पे डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन अंदर से वो स्टिल डर रहा होता है। अब संग बम किम के सामने आता है। सांग बम कहता है, तू पागल हो गया है क्या? इतना स्ट्रेस लेके दिमाग खराब हो गया? किम कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, मेरा दिमाग ठीक है। संग बम हैरान हो जाता है, क्योंकि किम से उसने कभी इतना डायरेक्ट जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर सैंग बम अपनी डोमिनेंस दिखाते हुए किम से पूछता है, ये हिम्मत आई कहां से? किम का बॉडी ट्रेम्बल कर रहा होता है, लेकिन वो अपना पोज बनाए रखता है। पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स फोन्स निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि किम की बेइज्जती होने वाली है। सांग बम अपनी सिगरेट साइड में फेंकता है और कहता है, मैं तो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। पूरा क्राउड चीयर करता है, सांग बम कुछ तो कहते हैं। डैम, ही इज सो हॉट। सांग बम फिर किम की तरफ देखता है और कहता है, बता कितनी बार मार खाएगा? ये सुनते ही किम को फ्लैशबैक आता है। ली ने क्या कहा था, मोमेंटम मत खोना वरना फाइट वहीं खत्म हो जाएगी। किम डर के बावजूद हिम्मत रखता है। फिर वो सैंग बम से उलटी बात कहता है, तुम बताओ, तुम कितनी बार मार खाओगे? ये सुनकर सैंग बम थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन वो बस ज्यादा और गुस्सा हो जाता है। फाइट स्टार्ट होती है। किम पंच मारने जाता है, लेकिन उसका पंच इतना छोटा होता है कि संग बम तक पहुंचता ही नहीं। दूसरी तरफ सैंग बम सेम टाइम पर पंच करता है और उसका पंच सीधा किम के फेस पे लगता है। किम के मुंह से खून निकलता है और सैंग बम उस पर कंटिन्यूअस पंचेस और किक्स मारने लगता है। पूरा क्राउड का रिएक्शन आता है, बस यही एक्सपेक्टेड था। सब लोग किम को ऑलरेडी हार गया मान लेते हैं। किम का पूरा फेस ब्लड में भीग जाता है और ली दूर से काल्मली खड़ी होती है, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ। किम अंदर ही अंदर ब्रेक होने लगता है। वो सैंग बम से माफी मांगता है और कहता है, प्लीज अब और मत मारो, मुझे माफ कर दो। उसे लगता है कि उसे कुछ नहीं आता, वो फाइट नहीं कर सकता, वो एक लूजर ही है। सांग बम एक सेकंड के लिए रुकता है, जैसे उसे किम पर दया आ गई हो, लेकिन तभी वो फिर से किम के पेट में किक मार देता है। अब किम कॉर्नर में जा गड़ता है, बिना कोई रास्ता बचा होता है पीछे हटने का। लेकिन सैंग बम भूल गया कि कॉर्नर टाइगर सबसे डेंजरस होता है। किम सच में टाइगर तो नहीं है, लेकिन वो एक आखिरी होप में खड़ा होने की कोशिश करता है। उस मोमेंट में उसे याद आता है ली की एक और बात। फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंटल स्ट्रेंथ। अगर फाइट के बीच में तेरा दिमाग टूट गया तो तू खत्म है। ट्रेनिंग के दौरान भी किम ने कहा था, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत वीक है। तब ली ने उसे कहा था, तब तुझे एक तरीका ढूंढना पड़ेगा मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखने का, वरना तू एक पंचिंग बैग बन जाएगा। फिर ली ने उसे बैकअप प्लान भी दिया था, जब तुम कॉर्नर में हो जाओ तो अपने ओपोनेंट को पकड़ लेना। नॉर्मल केस में इस मूव के बाद ओपोनेंट को नीचे गिराया जाता है, लेकिन ली ने कहा था, मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए मैं कुछ और करती थी। तब ली किम को पकड़कर उसका कान काटने जैसी हरकत करती है और कहती है, यही करो, ओपोनेंट कंफ्यूज हो जाएगा, दर्द से हिल जाएगा। फिर वो कहती है, उसके बाद अपने साइड में हो जाओ और अपना 1-2 पंच यूज करो, जिसे हमने इतने दिन तक प्रैक्टिस किया है। प्रेजेंट में किम वो सब याद करता है और वैसा ही करता है जैसा ली ने सिखाया था। वो सांग बम से चिपक जाता है, उसे कंफ्यूज करता है और फिर तुरंत 1-2 पंच लगाता है। और इस बार उसका पंच लगता है, वो पंच करता है और सांग बम हर्ट हो जाता है। पूरा क्राउड शॉक में चिल्ला उठता है, ओएमजी, सांग बम को पंच लग गया। सब स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, एक लूजर ने सांग बम को हिट कर दिया। ली एक कोने में स्माइल करती है, उसे लगता है उसकी मेहनत रंग लाई। किम चिल्लाता है, अभी तो फाइट शुरू हुई है।